कॉर्पोरेट में हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन कुछ लोग सीईओ बन जाते हैं, एचआर हेड, मार्केटिंग हेड, सीएक्सओस बन जाते हैं और वहीं कुछ लोग अपने करियर में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। ऐसा क्या है जो एक सीईओ, सीएक्सओ, एचआर हेड या मार्केटिंग हेड करता है और जो नहीं ग्रो कर पाते हैं वो नहीं। इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो आपके जैसे यंग प्रोफेशनल्स को किसी भी कॉर्पोरेट करियर में नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये मिस्टेक अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ आपके करियर में, आपकी कंपनी में बहुत ही फास्ट होगी। सबसे पहले मिस्टेक, चेजिंग टाइटल ओवर स्किल्स। एक यंगर जनरेशन में टाइटल, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट का एक फैशन हो गया है। चेजिंग टाइटल टू अर्ली मे गिव यू ईगो बूस्ट, वो आपकी ईगो को बढ़ा सकता है, बट रियल लर्निंग शायद नहीं। और इवेंचुअली आप अपने करियर में स्टक फील करेंगे क्योंकि आपको टाइटल्स तो मिल गए हैं लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर होनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाई है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनी है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आपको बड़ी बड़ी डिजिग्नेशन दे देती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में एक ब्रांच मैनेजर भी वाइस प्रेसिडेंट होता है। 3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस के कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं। वेयरएज एक ट्रेडिशनल कंपनी में वो मैनेजर ही रहता है। तो टाइटल्स इंपॉर्टेंट नहीं है और टाइटल्स को आपको चेज नहीं करना है। सेकंड, हर आदमी ऑफिस में काम करता है। ऑफिस में मीटिंग जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर होता है किसी के ग्रोथ के लिए, बिकॉज उस मीटिंग में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं। आपके कलीग आएंगे, आपके सीनियर्स आएंगे और की स्टेक होल्डर आएंगे। की स्टेक होल्डर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जो भी काम करते हैं और जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए उस कंपनी में, की स्टेक होल्डर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप बात नहीं करते हैं तो लोग सोचेंगे शायद आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप जानते नहीं हैं, या फिर आप बोलना नहीं चाहते हैं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट इन दैट मीटिंग एंड दैट सब्जेक्ट, एंड वो आपको आपके करियर में पीछे लेके जाएगा। थर्ड मिस्टेक विच यू शुड अवॉइड इन कॉर्पोरेट करियर इज जॉब हॉपिंग। I have seen many candidates who get bored in a company in 1 and 2 years. जितनी जल्दी आप जॉब को चेंज करेंगे उतनी कम लर्निंग आपकी होगी। कॉन्स्टेंट स्विचिंग क्रिएट्स ए परसेप्शन और इंस्टेबिलिटी। आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने भी जाएंगे तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट कंपनी। नाउ अगर आपने एक कंपनी को 1 साल में छोड़ा है तो यू कैन गिव सम रीजन ऑफ बैड कल्चर, बैड बॉस, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन और कॉम्पनसेशन। बट अगर आपने 2-3 कंपनी को 1 साल या 1.5 साल में छोड़ दिया है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई एंड इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट सक्सेस इन दैट इंटरव्यू। चौथी चीज जो आपको कंपनी में अवॉइड करनी है इज मेनी टाइम्स यू डोंट बिल्ड नेटवर्क। नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कहीं भी अगर आपको एक नए प्रोजेक्ट चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, अच्छे रोल चाहिए, तो यू लाइक इट और नॉट, मेनी टाइम्स जो लोग होते हैं वो लोगों को प्रमोट करते हैं। तो आपको कंपनी में विजिबल होना बहुत जरूरी है। ओनली हार्ड वर्क इज नॉट गोइंग टू गारंटी योर सक्सेस। Your hard work need to be visible. Invisible hard work will not guarantee success, but visible hard work to the key stakeholders will ensure that you are growing and you are getting the opportunity through people and not only through IJT portals in that organization. Fifth mistake which everybody should avoid if you want to grow faster is waiting to get feedback. I have done, मैंने तो काम कर दिया है, मैनेजर का काम है फीडबैक देना और मैनेजर वुड गिव मी फीडबैक इफ आई नीड टू इम्प्रूव। नाउ अगर आप फीडबैक के लिए वेट करेंगे तो यू आर कमिटिंग ए बिग मिस्टेक। साइलेंस इज नॉट द अप्रूवल। सो इफ यू आर शोइंग योर वर्क टू द मैनेजर और वो मैनेजर साइलेंट है, वो फीडबैक नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि
he doesn't want to communicate bad news to you. He doesn't want to become bad and hence he has kept silent here. यार छोड़ो, इससे तो होगा नहीं, किसी और से काम करवा लेते हैं। बिकॉज मैनेजर के पास भी टाइम की कांस्टेंट है। अगर आप सीख नहीं रहे हैं, आप मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ही विल गो टू समबडी एल्स, get his job done because he has to perform and his performance will not be dependent on you. So feedback अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बार बार उस मिस्टेक को कमिट करेंगे। So it is important that don't wait for people to give you feedback. You should go and ask for feedback. The sixth mistake which everyone should avoid if you want to grow faster in your career, वो है comparing your journey with somebody else. हर किसी की पर्सपेक्टिव अलग होती है, फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग होता है, करियर गोल अलग होता है। तो आपको सिर्फ ये सोचना कि वो मैनेजर बन गया है, मैं अभी एग्जीक्यूटिव हूँ, ये सही नहीं है। आपकी हो सकता है वो उसका 20th चैप्टर हो और आप जिस करियर शुरू कर रहे हैं। Everyone's timing and path are different. You are racing with yourself and not against someone. So use others' success as inspiration and not insecurity. तो 7th चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है ignoring soft skill. हार्ड स्किल्स जो फंक्शनल स्किल्स होते हैं मोर लेस सब में थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं। जो ग्रो करता है, जो एक टॉप लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचता है, उसमें सॉफ्ट स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लीडरशिप, इंटरपर्सनल स्किल, वर्किंग इन कोलैबोरेशन, टीम बिल्डिंग, ये सारी जो स्टोरी टेलिंग, ये सारे जो स्किल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज आप जब एक मैनेजर लेवल में भी आफ्टर 3-4 इयर्स इन योर करियर, सबसे क्रिटिकल स्किल जो होती है कि दूसरे से काम कैसे करवाना है, हाउ टू मैनेज अदर्स, हाउ कैन यू मेक अदर्स मोर प्रोडक्टिव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड योर टीम गोल्स. Being smart is not enough. If you cannot work with others, you will be left behind. Soft skills are often what separates a good leader from a great leader. 8th mistake which you should avoid if you want to grow is not understanding business impact. Any company rewards result, not your effort. आपकी टीम में भी अगर आपने किसी टीम मेंबर को काम दिया है तो आप आउटकम को ज्यादा प्रेफर करते हैं देन एक्टिविटी, बिकॉज हर रोल में एक एक्टिविटी होती है और एक्टिविटी तो बिजी रहने के लिए होता है. सो बिजी इज, यू शुड नॉट टेक बिजनेस फॉर इम्पैक्ट. If somebody is less busy and giving you the result, he is a better team player than somebody who is always busy but not giving the result. Ask, how does my work impact the business? And business के 2 पार्ट होते हैं, आप रेवेन्यू को बढ़ाते हैं या कॉस्ट को कम करते हैं. कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करते हैं, सेल्स बढ़ाते हैं. सो जो भी 4-5 क्रिटिकल मैट्रिक्स है आपके बिजनेस के लिए, उसके ऊपर फोकस करिए और आपकी हर एक्टिविटी उस 4 या 5 बिजनेस मैट्रिक्स को इम्पैक्ट करनी चाहिए. अगर वो इम्पैक्ट नहीं करती है तो आपको रीथिंक करना चाहिए कि वेदर यू वांट टू स्पेंड दैट मच टाइम इन दैट एक्टिविटी और नॉट. अवॉइडिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन. हम कंपनी में या हर जगह पे जनरली जो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होती है उसको अवॉइड करते हैं. वी वांट टू प्ले सेफ और वी डोंट वांट टू हर्ट समबडी एल्स. So that is a big mistake which most of the working professional does, and those are the people who does not grow to the top level in any organization. Because जब आप काम कर रहे हैं या जब भी किसी corporate life में हैं, तो difficult conversation is part of your role. You have to learn to influence. You have to learn to put across your point of view in a right manner, assertive manner, yet in a very polite manner. Avoidance causes resentment and burnout. Tough conversation done early can prevent bigger problem later. मान लीजिए अगर आपने आज एक टफ कॉन्वर्सेशन पोस्टपोन कर दिया, वो प्रॉब्लम तो है, वो प्रॉब्लम कल आएगी. तो अगर आज आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, क्रूशियल कॉन्वर्सेशन आज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको कल करना है. द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड अवॉइड इन योर कॉर्पोरेट करियर is not investing in self-learning. आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि जितने लीडर्स होते हैं वो पढ़ते बहुत ज़्यादा है. बिकॉज पढ़ने से क्या होता है, आपकी स्किल बिल्ड होती है. कंपनी रिस्पेक्ट वैल्यू,
कंपनी पे यू फॉर वैल्यू, नॉट फॉर योर डिग्रीज। डिग्री हो गया, डिग्री के बहुत लोगों के पास है, बट आप क्या वैल्यू उस कंपनी में लाते हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या नई स्किल्स आ रही है जो आपके करियर गोल के तरफ आपको ले जाएगी। तो ये 10 चीजों को आपके कॉर्पोरेट करियर में अवॉइड करना चाहिए इफ यू वांट टू ग्रो फास्टर इन योर करियर and you want to achieve your career goal of becoming a CEO or CXO or a HR head or any functional head. Comment box में do drop in which are these 10 mistakes you are doing and how would you want to avoid. Watch this 10 mistakes and grow in your career. And if you feel this video can be useful to your friends, do share. I share videos on job search secrets and how to grow in your career. And if you want to watch more such videos, subscribe to this channel and click the bell icon to get notification of the next video. I post video every Friday for your benefit and also my learning. So I look forward to your feedback in the comment box so that I can learn also from your experiences. Thank you for watching. See you in the next video.